प्रिय साथियों, आज हम मनुष्य जन्म के महत्व पर चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान केंद्र में। यह संसार रहस्यों से भरा है। हर कण में एक शक्ति, हर प्राणी में एक ऊर्जा, पर इन सब में सबसे दुर्लभ, सबसे महान और सबसे पवित्र है मनुष्य जन्म। यह वही द्वार है जहाँ से आत्मा परमात्मा तक पहुँच सकती है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हम इस वरदान का अर्थ जानते हैं? चलिए जानते हैं। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, तब केवल परम चेतना थी। उसी परम तत्व से निकले 5 मूलभूत तत्व: अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। इन्हीं से बना है यह सारा संसार। इनसे बनी हर वस्तु, हर जीव, चाहे वह पत्थर हो या पत्ता, कीट हो या मानव। लेकिन सभी जीवों में एक क्रम है, एक विकास यात्रा है, जिसे शास्त्रों में कहा गया है 84 लाख जूनियां। वनस्पति से लेकर मनुष्य तक जीवन धीरे धीरे परिपूर्णता की ओर बढ़ता है। ऋषियों ने बताया कि आत्मा 84 लाख जूनियों का भ्रमण करती है, कभी कीट बनकर, कभी पशु बनकर, कभी पक्षी बनकर, तो कभी मछली बनकर। हर रूप में अनुभव लेकर अंततः पहुंचती है मनुष्य शरीर। संत कहते हैं, परमात्मा ने मनुष्य को बड़ी प्रतिष्ठा दी है, क्योंकि यह एकमात्र जन्म है जहां आत्मा को अपने मूल की पहचान हो सकती है। कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर मानस जन्मों दुर्लभ है, होई न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गयो, बहुरी न लागे डार। यानी यह जीवन एक बार मिला है, और यदि यह व्यर्थ चला गया तो आत्मा फिर अनंत जोनियों में भटकती रहती है। अन्य जीवों में कोई एक तत्व अधिक तो कोई एक तत्व कम होता है, लेकिन मनुष्य में ये पांचों तत्व पूर्ण सामंजस्य में विद्यमान है। यही कारण है कि मनुष्य सोच सकता है, चेतन रह सकता है और अपने अस्तित्व पर विचार कर सकता है। भाई गुरदास जी ने भी कहा है, यह शरीर कोई साधारण देह नहीं, यह मुक्ति का साधन है। इस संसार में असंख्य जीव हैं, परंतु केवल मनुष्य में आत्मबोध की शक्ति है। उसे यह समझने की सामर्थ्य मिली है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है। यही प्रश्न जब भीतर उठता है, तब मनुष्य साधक बन जाता है। वही पल उसके जीवन का मोड़ होता है। संत शम्स दरवेश ने कहा, जिसे अपने भीतर की आवाज़ सुनाई दे गई वही जीवित है, बाकी सब सो रहे हैं। जब आत्मा अपने स्रोत की ओर मुड़ती है, तब जीवन का असली अर्थ खुलता है। यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, परम सत्य की खोज और आत्मा का परमात्मा से मिलन। लेकिन विडंबना यह है कि यह दुर्लभ जन्म पाकर भी मनुष्य भ्रम में भटक जाता है। कोई धन में डूबा है, कोई नाम में, कोई अहंकार में, और इसी में वह भूल जाता है कि यह शरीर नश्वर है। गुरुवाणी कहती है, यह शरीर धरती का पौधा है, जिसे गुरु कृपा से अमृत रूप ज्ञान चाहिए। यदि यह न मिला तो यह शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा। अब प्रश्न है, जब यह जन्म इतना अमूल्य है, तो हम इसे कैसे सार्थक बनाएं? उत्तर एक ही है, जागो, अपने भीतर के परमात्मा को पहचानो, सत्य का मार्ग अपनाओ और अपने कर्मों को उस दिव्यता से जोड़ दो।
सहजोबाई कहती है, मनुष्य तन अमूल्य है, समझो रे मूर्ख लोग, जो तन सिमरन ना करे, जन्म गया सब रोग। मनुष्य जन्म अपने भीतर परम शक्ति को पहचान लेता है, तब वह केवल जीव नहीं रहता, वह स्वयं जीवन का अर्थ बन जाता है। मनुष्य जन्म एक अवसर है संसार से नहीं, स्वयं से मिलन का। यह एक यात्रा है अंधकार से प्रकाश तक, अज्ञान से ज्ञान तक और जीव से शिव तक। यदि हमने इस जन्म में सत्य को पा लिया तो यही जन्म मोक्ष का द्वार बन जाता है, और यदि यह चूक गया तो फिर यह संसार, यह यात्रा अनंत बार दोहरानी पड़ती है। इसलिए हे मनुष्य, जागो, क्योंकि यही समय है अपने परमात्मा को पाने का।